होने को है पंचायत चुनाव में 1,14,668 वार्ड मेंबर चुनाव जीत के आए हैं। बिहार में जो आपको हाउस में 24 MLC दिख रहे हैं, वो 24 MLC अकेले दम पर वार्ड सदस्य जिताते हैं, जिसका 72%। अगर 100 वोट गिरता है तो उसमें 72 आदमी अकेले हम वोट गिराते हैं, तब यहाँ पर 24 वो MLC जीत के आते हैं। आप समझ लीजिए सरकार कितना बड़ा हमारे साथ आंख मिचौली का खेल रहा है, जबकि बिहार सरकार के आदेश पर भी हम 9 लाख के जनसंख्या में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति चुन के आते हैं। 1,14,668 वार्ड मेंबर की 7 सदस्यीय कमेटी है, जो 9 लाख की जनसंख्या में उसे विकास से दूर रखा गया है और मुखिया को खुश करने के लिए, सरपंच को खुश करने के लिए बिहार सरकार योजना की बाहर लगा रहा है। नमस्कार, इंग्लिश 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साथ। देखिए, इतिहास रहा है कि जब सरकार नहीं सुनती है तब आंदोलन का बिगुल बजता है, और बिगुल बजाने वाले इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, गणेश चौधरी जी हमारे साथ है, वार्ड पार्षद संघ के जो है प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। और आपको बता दें कि देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिनसे वार्ड पार्षदों को जो है वंचित रखा है। कई मांगों को लेकर के, तकरीबन 9 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार ये लोग जो है धरना प्रदर्शन की, नहीं सुनने को मिला तब जो है क्या करके ये लोग जो है वहाँ पर आत्मदाह करने का प्रयास किया, और कोतवाली थाना जो है उन्हें उठा करके ले जाती है, को मना करती है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जीते हुए जनप्रतिनिधि आत्मदाह करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। बिहार ही नहीं, इतिहास लिखा गया है कि 9 दिन अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल पर बैठा था। हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ के बिहार सरकार के CCTV कैमरा के सामने में 11 दिन न पानी पिए न खाना खाए भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमने भूख हड़ताल तोड़ा था, जिस समय में कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा जी थे। उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि सदन में इस बार मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों को सहमति पूर्वक विचार करेगा। 4 साल होने को है पंचायत चुनाव में 1,14,668 वार्ड मेंबर चुनाव जीत के आए हैं। बिहार में जो आपको हाउस में 24 MLC दिख रहे हैं, वो 24 MLC अकेले दम पर वार्ड सदस्य जिताते हैं, जिसका 72%। अगर 100 वोट गिरता है तो उसमें 72 आदमी अकेले हम वोट गिराते हैं, तब यहाँ पर 24 वो MLC जीत के आते हैं। आप समझ लीजिए सरकार कितना बड़ा हमारे साथ आंख मिचौली का खेल रहा है, जबकि बिहार सरकार के आदेश पर भी हम 9 लाख के जनसंख्या में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति चुन के आते हैं। 1,14,668 वार्ड मेंबर की 7 सदस्यीय कमेटी है, जो 9 लाख की जनसंख्या में उसे विकास से दूर रखा गया है और मुखिया को खुश करने के लिए, सरपंच को खुश करने के लिए बिहार सरकार योजना की बाहर लगा रहा है, और उस व्यक्ति को वंचित कर रहा है जिसके बदौलत बिहार में एक तरह से आवाज दिया जाता है कि गांव का विकास होगा तब ये देश का विकास होगा। और ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की सोच रही है, उनकी विचारधारा रही है, जिस विचारधाराओं की वर्तमान सरकार धज्जियां उड़ा रही है, जो धज्जियां अब उड़ाना बंद करें। 9 सूत्री मांगों की बात की गई थी, क्या क्या 9 सूत्री मांगे? स्पष्ट रूप से है, बिहार सरकार ने 2017 में नई नियमावली के आधार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति 7 निश्चय योजना पार्ट 1 लाया था, जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 नीति आयोग का रिपोर्ट रहा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 सफल रहा, और हर घर घर तक नल जल योजना और नली गली का काम चालू हुआ था। ऐसा कौन सा मजबूरी बिहार सरकार का आ गया, कौन से भ्रष्ट पदाधिकारी इसमें घुस आए कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में ये भर दिया कि गांव का विकास अच्छा नहीं है, रोड का ही और शहर का ही विकास अच्छा है, जबकि बिहार सरकार को यह पता है कि 90% गांव की आबादी से ही यह देश का विकास हो रहा है। जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो फिर देश का विकास होकर क्या लगेगा? लेकिन 4 साल से आप लोग बोल रहे हैं और कई बार सरकारें भी बदली हैं, तो उसी किसको मानते हैं कि आपकी बात नहीं सुनते? हमारी बात सुनने और न सुनने की बात नहीं है। बिहार सरकार किसको धोखा दे रही है, या तो बिहार सरकार को अब साबित करना चाहिए, क्योंकि हम गांव की सरकार हैं और हमारे बदौलत ये 243 विधायक टिके हुए हैं। हमने पहले ही आपको कहा है कि यहाँ जो 24 MLC का जो लीलावती देख रहे हैं, वो 72% अकेले वार्डे मेंबर वोट गिराता है, तब ये MLC जीत के आते हैं, और किसको सड़क पर लाके खड़ा कर दिए हैं। ये तो अभी ये विधानसभा चुनाव होगा, अब इनका बारी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द जाग चुके हैं, और हो सकता है कि 27 तारीख को वार्ड सदस्य संघ से जल्द वार्तालाप के लिए तैयार हो गए हैं, वार्तालाप हो। मतलब कि नीतीश कुमार से वार्तालाप होने की आशंका है? अरे बाबू,
कहावत है, सरकार मेरी सत्ता मेरी। एक विधानसभा के एसी में रहकर आप चाहिएगा कि मैं गांव की सरकार को उंगली पर नचा लेंगे, कितना दिन नचा पाइएगा? चलिएगा सड़क पर, आपको पता चल जाएगा कि हर गांव में वार्डे सदस्य गांव चलता है और विकास की व्यवस्था चलता है। हम केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के एक मजबूत सिपाही हैं, हमें दरकिनार करके कितना दिन सरकार चलाई जा सकती है? आप सुधार करने का भी प्रयास किए थे, कोतवाली तनाव को ले गए थे। हमें अरेस्ट करके बिहार सरकार ने यह साबित करने का काम किया कि हम अपनी एक व्यवस्था और एक तानाशाही व्यवस्था से गांव की सरकार की आवाज को दबा देंगे। लेकिन ये गांव की आवाज उतना व्यवस्था में आगे बढ़ चुका है जो कभी भी दब नहीं सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, उसको हमारी जरूरत पड़ेगा, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल के बाद आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनके 24 MLC हमारे बदौलत जीतेंगे। इसका कृपा उन पर, हमारा कृपा उन पर रहता है, हमारी ऊपर उनकी कृपा की जरूरत नहीं पड़ता है। वार्ड पार्षदों की संख्या कितनी मिला? 1,14,000 वार्ड पार्षद है, काफी बड़ा वोट बैंक का वोट है। और जिसकी 7 सदस्यीय कमेटी है, 9 लाख का जनसंख्या, आप आंकड़ा ले सकते हैं कि उनको हमारी जरूरत पड़ेगा, उन्हें हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। हमें उनके बारे में क्या सोचे? हम तो उनके बारे में सोच दिया। अभी दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाके पूछिएगा कि 72% अकेले वार्ड मेंबर वोट गिराता है, तब वो यहाँ MLC बनकर आए हैं, तब उनको पार्टी रखे हुआ है, और वो भी 7 टर्म हमने जिताया है, 1 टर्म तो बाद की बात रहता है। तो आप समझ लीजिए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही मेरे द्वारा चुन के आते हैं, तो दूसरा तो बात की बात है। ऐसे ऐसे 23 और चुन के आए हुए हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे गणेश चौधरी जी आपसे, क्योंकि आप लोगों का काफी अहम रोल चुनाव में रहता है। यदि आपकी बात नहीं सुनी गई तो कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? अरे बाबू, बिहार सरकार का 243 आप देख रहे हैं ना विधायक, कहीं ऐसा ना हो कि 3 को हटा दिया जाए तो 43 को भी गिनने वाला आदमी नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि इसलिए 43 कहते हैं, उस 43 शहर में रहता है विधानसभा है, और 200 देहात में और गांव में रहता है। तो गांव से गुजरना कितनी भारी बात हो जाएगा, आप समझ लीजिए। एक भी EVM पर बगैर वार्ड सदस्यों की सहमति से बटन नहीं दब सकता है, ऐसा समझ लीजिए। तो भी आप गणेश चौधरी जी को सुन रहे थे। देखिए, यह वार्ड पार्षद संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई बार प्रयास किए हैं, और जुनून इनकी आवाजों में जुनून इस बात को लेकर के कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो चीजों से हमको वंचित रखा जा रहा है, उसको दीजिए। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी जो है अब तैयार हो चुके हैं इनके साथ वार्ता करने के लिए, और देखने में दिलचस्प होगा कि वार्ता के बाद परिणाम क्या आते हैं। जब इनके पक्ष में परिणाम नहीं आएगा तो बिहार विधानसभा के चुनावी परिणाम में कितना बड़ा उलटफेर होगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब देखते रहिए एक न्यूज़ 24 ताजा तरीन खबरें। धन्यवाद।